झाड़ा फूंक करता हूँ ना, कोई बीमार हो, किसी के भूत प्रेत हो, तो मेरे को उबासी आ जाती है और अपना शरीर में एकदम बाल खड़े हो जाते हैं, बगला सही हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या मुझे घाटा लगने लग जाता है कोई चीज का। तो वो तो है, अपना आप वो नकारात्मक ले लेते हो। 10वां विद्याओं की शक्ति होती है, तभी आप तंत्र काट वगैरह करना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये नहीं करना चाहिए। वो गुरुदेव ऐसा नहीं है, लेडीज बच्चों को, छोटी लड़कियों को इनको हो जाती है, तो फिर मैं ऐसा तो नहीं वो सोचता हवन कि इसे करके करना। काट देना है, हवन कर देना है आप। ठीक है। तो समझे, उनका आपके हिसाब से कर देते हो तो अपना उतारा करके हवन कर देना, तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो आप आश्रम से जुड़ जाओ तो मैं आपको यक्षिणी का कराने का आरंभ कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो यक्षिणी के जो वीडियो डाले वही साधक को जैसे कराया था वैसे आपको करा दे। ठीक है। ओके। प्रणाम दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो बहुत सारे किताबों में, यूट्यूब चैनल पे देखते हैं भूत प्रेत निकालना, झाड़ा फूक वाला चमत्कारिक मंत्र, या ये मंत्र वो मंत्र, ऐसा बोल के क्या करते हैं कि वो मंत्र देते हैं, शाबर मंत्र होता है, और वो उससे लोगों के क्रिया वगैरह काटना शुरू कर देते लोग। और कुछ लोग पैसे लेते हैं, कुछ लोग पुण्य कमाने के चक्कर में करते हैं, पर वो जो नकारात्मकता आती है वो उनके घर में फैल जाती है, उनको बच्चों को बीमार करती है। ऐसा करने से क्या होता है, आप ये तो कर रहे हो पर आपके परिवार के बच्चों पर इफेक्ट पड़ेगा, बच्चों की मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है, शरीर की स्थिति बिगड़ेगी, तो उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो उनकी ग्रोथ रुकेगी, साथ ही आपकी जो धन का आगमन होता है वो भी रुकेगा, वो शक्तियाँ यूँ ही आपको परेशान करती रहेंगी। तो ग्रस्त लोगों के लिए ऐसा नहीं होता कि ये सब चीज़ें करना हो तो 10 महाविद्याओं की साधना करो, उसके पश्चात एक क्रिया करो तो होगा। अब कुछ नहीं कर रहे हो, दूसरा का कचरा अपने घर में, दिमाग में, अपने शरीर में, अपने परिवार वालों के शरीर में, दिमाग में रख रहे हो, घर में रख रहे हो, तो आपको इतना सारा करने की क्या ज़रूरत है। आपको किसी की लाभ नहीं, सिर्फ नुकसान ही हो सकता है इससे। जो लाभ होने वाला होता है आपके जीवन में भाग्य से मिलने वाला है वो भी नहीं निकलेगा। और वो कोई आपसे बड़ा ज़्यादा वो ताकतवर, आपकी जो शक्ति है, मंत्र शक्ति है, जो शाबर मंत्र है, उससे भी ताकतवर शक्तियाँ होती है, होंगी तो क्या करोगे, तो वो तो आपको पूरा बर्बाद ही कर देगी ना। तो ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि ये छोटे छोटे मंत्र सिद्ध कर लिए और बड़े बड़े काम करने लगे। ऐसे करने से आपको नुकसान तो होगा, आपके परिवार को दुख भोगना पड़ेगा, फालतू अपने बच्चों का जीवन भविष्य क्यों खराब कर रहे हो आप। एक आदमी नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये कर रहा हूँ, मैं हीलिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पर उसकी ऊर्जा को, जो आप ऊर्जा नकारात्मक ले रहे हो, उसको कहाँ नष्ट कर रहे हो, किसको दे रहे हो, क्या कर रहे हो, वो देखो ना। आप कचरा ले रहे हो, कचरा ले लिया आपने दूसरों का, पर कचरे का आप आगे करना क्या है ये भी तो सोचना ज़रूरी होता है ना। तो ये चीज़ें कोई सोचता नहीं है, क्या करना होता है क्या नहीं करना। तो वो शक्ति, किस शक्ति को वो कचरा दे रहे हो, क्या दे रहे हो, वो तो नहीं है स्टोरेज आपकी इंतज़ाम, बस अपने घर में रख रहे हो और अपना बच्चों के भविष्य बर्बाद कर रहे हो। तो साधनाओं का ये जो सालों तक जब करता हो, साधनाएं की हो, उसके लिए ये होता है भूत प्रेत काटना, नकारात्मक काटना, उनके लिए होता है जो, तो अपने मन बुद्धि और स्ट्रांग है। तो ये खुद ही अपनी मन बुद्धि को स्ट्रांग नहीं है, कुछ नहीं है, और ये सारा नकारात्मक करेंगे तो जीवन इतना बर्बाद होगा, सोचना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें ना करें कि जो जिसके बारे में जानकारी नहीं, पूरी नहीं, वो कार्य करो। तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, सिर्फ दे देंगे आपको 11,000 दो, 21,000 दो, और मैं आपको सारा एक ही 11 दिन में आपको ये तंत्र घाट करना सीख जाओगे। तो वो कोई भी मंत्र दे देंगे, थोड़ा तो काम करेगा, तो वाहवाही भी होगी, पर उसका जो लॉन्ग टर्म परिणाम होगा वो बहुत भयंकर होता है। और ऐसे चक्कर में ना पड़े, नहीं तो क्या, वो तो आपको यानी परिवार पे दुख आएगा, वही समझ में आएगा। अब बीमारियाँ वगैरह आएंगी, क्योंकि बीमारियाँ शरीर पे क्यों आती है, वो अपने सूक्ष्म शरीर की नकारात्मक ऊर्जा से आते हैं। मतलब सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके सूक्ष्म शरीर में स्थायित हो जाएगी, आपको चक्रों को ब्लॉक कर देगी, अनबैलेंसिंग कर देगी, तो आपके चक्र विकृत हो जाएंगे, आपका दिमाग और आपका शरीर ठीक से काम नहीं करेगा, जो मिलने वाला होता है सही से सुखपूर्वक वो भी नहीं मिल पाएगा। तो पूरे परिवार को संकट में ना डाले, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ना आपका क्या शरीर बंधन का पता होता है, ना घर केलन होता है, ना कुछ होता है, ना रक्षा का कुछ सूत्र होता है, कुछ नहीं होता। ऐसे ही शाबर मंत्रों का यूज करते रहते बस। वो काम क्यों नहीं करते, काम तो करेंगे, पर उसका परिणाम क्या हो रहा है ये भी देखा करो। धन्यवाद।